देश में कई दशक तक महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। संसद में नारी वंदन अधिनियम पास होने के बाद गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले उन्होंने दशकों तक लटकाया, फिर देखा कि इस बार सरकार पीछे नहीं हटने वाली है तो संसद में किंतु परंतु के साथ महिला शक्ति को आगे बढ़ाने वाले बिल का समर्थन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास आयोजित नारी वंदन अभिनंदन कार्यक्रम में कहा कि ये आपकी मजबूती है कि उन्हें समर्थन के लिए मजबूर होना पड़ा। यहाँ पहुंचने से पहले आज मैं पूरे दिन युवाओं से जुड़े कार्यक्रम में मौजूद था। अभी मैं देख रहा हूं आप सबके चेहरों पर भी एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही खुशी मैं देख पा रहा हूं। ये खुशी स्वाभाविक भी है। आपने जिस विश्वास के साथ अपने इस बेटे को कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार को कनाडा में खालिस्तानी तत्वों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन की निंदा की, जिसके दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर और कटआउट पर जूते चलाए गए और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जलाया गया। कांग्रेस नेता ने भारत विरोधी आतंकवादियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की मांग की। एक्स पर एक पोस्ट में चौधरी ने लिखा, बिना कुछ कहे मैं कनाडा में खालिस्तानी तत्वों के जघन्य कृत्य की कड़ी निंदा करता हूँ, जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्डबोर्ड आकृति को लात मारने की हिम्मत की और भारतीय ध्वज को जला दिया। भारतीय सरकार को उन भारत विरोधी आतंकवादियों के खिलाफ सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। I thought so that it's an extremely disappointing development. Many Indians have been seething with frustration at the way in which people who are if not terrorists themselves, are flagrantly inciting violence against our country, talking about the dismemberment of India, have been able to get complete freedom and sanctuary in a country like Canada. But we have valued our relationship with Canada and we have not escalated our concerns beyond a certain point, though we have, I'm sure, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एकेडमिक समुदाय के बीच बातचीत की सुविधा के लिए G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम की मेजबानी की। इसे संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से स्वच्छता बनाए रखने, कम से कम 7 लोगों को UPI का इस्तेमाल सिखाने, मेड इन इंडिया सामान का इस्तेमाल करने की मांग की। उन्होंने उनके द्वारा उपयोग किए गए भारत में निर्मित सामानों का रिकॉर्ड बनाए रखने का होमवर्क भी सौंपा। भारत की प्रगति और भारत के युवाओं की प्रगति बहुत आवश्यक है। आपके बेहतर भविष्य के लिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए दिन रात परिश्रम करूंगा। मैं आज आपसे भी कुछ मांगना चाहता हूं। जो है वो देश का है, देश के लिए है। मैं एक काम बताता हूं, आप करेंगे? होमवर्क के बिना तो क्लास होता ही नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री और मुरैना से सांसद नरेंद्र सिंह तोमर मंगलवार को अल्प प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के भाजपा को डरा हुआ बताने के सवाल पर तीखा पलटवार करते हुए कांग्रेस को रावण की मानसिकता वाली पार्टी कहा। उन्होंने कहा कि भाजपा नहीं, कांग्रेस भयभीत है, वो प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता से डरी हुई है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो फालतू बातें करके अपना काम चला रही है। दरअसल सोमवार शाम बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 39 प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी की थी, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर समेत 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसदों को शामिल किए जाने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी को डरा हुआ बताया था। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा और पूर्व सीएम कमलनाथ पर भी तंज कसा है। व्यक्ति केंद्रीय मंत्री हो, सांसद हो या अन्य पद पर हो, पहले वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने अगर निर्णय किया कि अमुक कार्यकर्ता
चुनाव लड़ेंगे, तो जब निर्णय हुआ है तो सबने लड़ना चाहिए और सब लड़ रहे हैं। इसमें कांग्रेस को क्या आपत्ति होनी चाहिए? कांग्रेस है कि पूरी तरह से है और घबरा रही है, इसलिए सांसदों को टिकट दिया गया है। थोड़ा सा आईडी दीजिए पर भाई। मैं ये कहता हूँ कि कुल मिला के कांग्रेस भयभीत है मोदी जी की लोकप्रियता से, और इसलिए उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए फालतू बातें करके अपना काम चला रही है। कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि 18 साल में भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश और यहां की जनता को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया। ये बात भगवा पार्टी का केंद्र नेतृत्व भी जानता है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यों से खुद को दूर कर लिया है। उन्होंने कहा कि इससे साफ हो गया है कि भाजपा को किस तरह कांग्रेस का डर सता रहा है। कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मध्य प्रदेश में भाजपा की दूसरी सूची का सच, हम तो डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। 18 साल में मध्य प्रदेश को भाजपा की सरकार ने बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया। ये बात प्रदेश की जनता के साथ साथ भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी जान रहा है। इसलिए 15 दिन पहले श्रीमान अमित शाह और कल मोदी जी ने शिवराज जी के नाम और काम से किनारा कर लिया। स्पष्ट भाजपा का चेहरा अब सामने है। हारी हुई भारतीय जनता पार्टी ने अब दो बातें स्वीकार कर ली। 18 साल में भाजपा सरकार का काम नगण्य है। 18 साल में शिवराज का नाम भी नगण्य है। शिवराज का नाम और काम से पहले अमित शाह जी 15 दिन पहले और कल मोदी जी कन्नी काट गए। अब उन्हें यह मालूम है शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया को कि वो चुनाव हार चुके हैं, तो उन्होंने एक नई शतरंज की चाल चली, जिसे अगर मैं हिंदी फिल्म के मुहावरे में कहूं तो शिवराज ने सोचा हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी साथ ले डूबेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गणेश चतुर्थी उत्सव के दौरान मुंबई के लाल बाग चौराहा में प्रार्थना की। लाल बाग चौराहा भगवान गणेश की एक मूर्ति है, जिसे गणेश चतुर्थी के त्योहार के दौरान मुंबई के लाल बाग इलाके में रखा जाता है। इस साल गणेश चतुर्थी त्योहार 19 सितंबर को शुरू हुआ था और 29 सितंबर तक 10 दिनों तक जारी रहेगा। गणेश चतुर्थी त्योहार हर साल मनाया जाता है। पूरे वर्ष बड़े उत्साह के साथ हजारों भक्त भगवान गणेश के दर्शन के लिए मंदिरों और पंडालों में उमड़ते हैं। ये त्योहार गणेश चतुर्थी की शुरुआत से 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी पर विस्तृत विसर्जन जुलूस के साथ समाप्त होता है। कर्नाटक के मशहूर होयसल मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान दिया गया है। सऊदी अरब के रियाद में विश्व धरोहर सूची के 45वें सत्र में ये फैसला किया गया। कर्नाटक में वेल्लोर, हलेबीड और सोमनाथपुरा के होयसल मंदिर समूह को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में जगह मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश के लिए गौरवपूर्ण क्षण करार कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में उन्होंने लिखा, होयसल के भव्य पवित्र मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जगह मिलना भारत के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। इस मंदिरों की खूबसूरती देश की सांस्कृतिक विरासत और हमारे पूर्वजों के असाधारण शिल्प कौशल का प्रमाण है। आपको बता दें कि इससे एक दिन पहले रविवार को यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था। शांति निकेतन और होयसल मंदिरों को इस सूची में स्थान मिलने के साथ ही भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है। It's a beautiful temple. It's maintained very well. I have seen very few ruins which are so well preserved. So congratulations to everybody who's involved in this. They've done an excellent job here. Very clean. Okay. So what do you say about this culture, especially the stonework? Well, it's one of the richest cultures in the world. So I mean, I'm very proud to be part of this culture.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को अर्नब नक्सली द्वारा चलाने का आरोप लगाया था। मोदी के इस बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। सीएम बघेल ने कहा, भाजपा अब कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बोल पा रही है, कांग्रेस ही भाजपा को साफ करती जा रही है। भाजपा को कांग्रेस और राहुल गांधी से भय है। राजस्थान, हिमाचल, कर्नाटक में भाजपा को साफ किया। एमपी में केंद्रीय मंत्री, सांसद विधानसभा चुनाव में उतारे जा रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज उतारे जा रहे हैं। मतलब साफ है कि भाजपा हारने वाली है। लगातार हम लोग भरोसे सम्मेलन भी कर रहे हैं और न्याय योजनाओं के बारे में लगातार बातें की जा रही है और उसमें लगातार नेता आ भी रहे हैं और जबरदस्त उत्साह और लोगों का आशीर्वाद हमारी सरकार भी मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी जहां तक की बात है, भारतीय जनता पार्टी ट्रेन ही नहीं चला पा रही। यात्री ट्रेनें सारे रद्द है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें मीडिया में इन्हें छपता हो कि फलाना ट्रेन रद्द हो गया। तीज का समय भी निकल गया, अब लगातार त्योहार भी आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं, जिसमें आम जनता बैठ ही नहीं पाती, इतना किराया रहता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लंदन में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बैठक में भाग लिया। सीएम धामी की उपस्थिति में लंदन में पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टर एमओयू साइन किया गया। मुख्यमंत्री ने सभी निवेशकों को दिसंबर में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित भी किया। धामी ने कहा कि समिट के जरिए उत्तराखंड के उत्पादों को विदेशों में और प्रभावी रूप से पहुंचाया जा सकेगा। ब्रिटेन इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक ग्लोबल सेंटर के रूप में स्थापित है। स्किल मैन पावर लंदन ब्रिटेन की उपलब्धता इस क्षेत्र को गति प्रदान करती है। उत्तराखंड भी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत में अपनी एक पहचान बनाने में सफल रहा है। हमारा प्रदेश प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में भी अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने में सफल रहा है। ब्रिटेन इस क्षेत्र में एक विश्व शक्ति है, इसलिए आपका अनुभव भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हेल्थ केयर एवं लाइफ साइंस के क्षेत्र में भी यह देश अग्रणी है। हमारा प्रदेश भारत के फार्मा हब के रूप में विकसित किया गया है। पूरी भारत का 22% जो फार्मा का काम है इंडिया का, वो उत्तराखंड के अंदर होता है। राज्य में 3 फार्मा क्लस्टर हैं, जिसमें 300 से अधिक उद्योग कार्य कर रहे हैं। इस क्षेत्र में भी आप सबका सहयोग हमें प्राप्त हो सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ गणपति पूजा उत्सव में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पहुंचे। गणेश चतुर्थी 10 दिवसीय त्योहार है, जो हिंदू चंद्र कैलेंडर के भाद्रपद महीने के चौथे दिन शुरू होता है और इस साल 19 सितंबर को शुरू हुआ। ये शुभ 10 दिवसीय त्योहार चतुर्थी से शुरू होता है और अनंत चतुर्दशी पर समाप्त होता है।